पठान के एक गाने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। फिल्म बेशर्म रंग, जो गाना पठान फिल्म का रिलीज हुआ है, और उसके बाद रंग को लेकर ही सबसे ज्यादा विवाद जो है वो देखा जा रहा है। और दीपिका पादुकोण के जो कपड़े हैं उस पर भी लगातार बातचीत की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक बाकायदा ट्रेंड जो है वो इसको लेकर चल रहा है, और फिल्म पठान के बाइकॉट की भी लोग लगातार सोशल मीडिया पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही गाना जिसको लेकर पूरा विवाद जो है वो खड़ा हो रहा है। यानी कि दीपिका पादुकोण के बेशर्म रंग जो गाना रिलीज हुआ है, उसमें दीपिका पादुकोण ने जिस तरह के कपड़े पहने हैं, उनके रंग को लेकर यह विवाद खड़ा हो गया है। और कई कहा जाए कि मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी इस पूरे फिल्म का विरोध किया है और धमकी भी दी गई है कि अगर इसको, ये जो सीन है, इसको नहीं हटाया गया तो फिर ये फिल्म का विरोध किया जाएगा। लगातार आपको बता दें कि न सिर्फ हिंदू संगठन बल्कि मुस्लिम संगठन भी अब इस पूरी फिल्म का विरोध कर रहे हैं। तो लगातार धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही जा रही है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं। बेशर्म रंग जो गाना है पठान फिल्म का, ये जब से रिलीज हुआ है तब से ही ये पूरी फिल्म विवादों में आ गई है। सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं कि जिस तरह से जानबूझकर इस फिल्म में इस तरह के कपड़े, इस रंग के कपड़े का प्रयोग किया गया है ताकि ये पूरी फिल्म जो है वो विवादों में आ जाए और इसके बाद कहा जाए कि फिल्म की जो पब्लिसिटी है वो हो जाए। लेकिन इन सब के बाद तमाम जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराएंगे और जानेंगे उनसे कि आखिर फिल्म जो है उसको लेकर विवाद क्यों हो रहा है, और लगातार बॉलीवुड की जो कई फिल्में हैं उन पर जो विवाद है वो लगातार क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो सुनते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया ही दोषपूर्ण है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता को लेकर के फिल्माया गया गाना है पठान फिल्म का। दीपिका पादुकोण पहले भी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में आ चुकी हैं। उससे उनकी पहले भी मानसिकता सबके सामने आ चुकी है, और इसलिए मेरी मान्यता है कि ये जो गाने का नाम है बेशर्म रंग, ये भी अपने आप में आपत्तिजनक है। और जिस तरह से भगवा और हरा पहनाया गया है, गाने के रंग, गाने के बोल, पिक्चर का नाम, ये सामयिक नहीं है। पठान फिल्म का जो गाना दिखाया जा रहा है और उस पर विशेष रूप से मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति की है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य का अभाव भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर नजर आता है। बाकी अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। समीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। और मुकेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म निर्देशक हैं। और तायरा हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा शिशिर जी आपसे, आखिर क्यों इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है? क्या वजह है कि लगातार इस पर कहा जाए कि बॉलीवुड की अभी तक देखा जाए, चाहे वो फिल्म कोई भी आई हो, लेकिन लगातार कुछ ना कुछ बहाने या कुछ ना कुछ विवाद की वजह से जो है वो लगातार एक विवाद जो है वो क्रिएट किया जाता है या फिर पैदा होता है। इस फिल्म का विरोध आखिर क्यों किया जाता है? क्या आपत्ति है आपको? शास्त्री जी, देखिए एक ट्रेंड चला है। हमने आपको कई डिबेट में आपके चैनल पे पहले ही बताया था कि एक ट्रेंड ये चला है कि मेरे पास कुछ लोगों ने संपर्क किया था और उन्होंने कहा कि शिशिर भाई एक ऐसी फिल्म आई है इसमें हिंदू धर्म के प्रति विवाद पैदा किया गया है, इसको लेकर आप थोड़ा विरोध करिए इसको लेकर के। तो हमने कहा बिल्कुल करेंगे, कुछ कंटेंट्स आप मुझे दीजिए। फिर मैंने जब हामी भर दी तो उन्होंने मेरी जेब में कुछ पैसा डालने की कोशिश की। तो हमने कहा पैसा किस लिए? कहीं शिशिर भाई ये इसलिए कि जो आप लड़के बुलाएंगे अपने प्रोटेस्ट में और ये सब करेंगे। तो हमने कहा पैसा नहीं, हम हिंदू धर्म के लिए बिना पैसे काम करते हैं। तो कहा शिशिर भाई हम ये चाहते हैं कि कुछ और जिलों में कहीं थोड़ा आगजनी करा दीजिए, तोड़ फोड़ करा दीजिए। इस तरीके की उन्होंने मुझसे चर्चा की। तब मेरे दिमाग में आया कि जिस फिल्म को हिट कराना होता तो ये बॉलीवुड
नेताओं से संपर्क करके इस तरह की विवाद उस पर खड़ा करता है। ठीक इसी प्रकार से शाहरुख खान जी के जो कई स्टेटमेंट्स आए, उन्होंने चैलेंज दिया कि ये फिल्म को कोई फेल नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता है। तो मैं शाहरुख खान जी के लिए कुछ बात तथ्य लेके आया हूँ। जो जिस पठान को ये अपना प्रमुख किरदार बता रहे हैं और जिसको उसकी ख्याति पे चर्चा कर रहे हैं, हरी सिंह नलवा एक सिख पराक्रमी योद्धा हुआ करते थे। उन्होंने इन पठानों को इतना मारा था, 20 युद्धों में परास्त किया था, और मारने के बाद इनको औरतों वाला पैजामा पहना के तब भेजा था। इनकी इतनी दहशत थी इन पठानों के अंदर। वहाँ पर औरतें कहती थी बेटा सो जा, नहीं तो नलवा जी आ जाएंगे। ये दहशत थी उनकी। आपको याद होगा एक ऐसा हीरो बॉलीवुड का जो अपना मतलब चैनल पे उसने खुल के कहा कि मेरे शारीरिक मेरा शोषण किया गया। वो कौन हीरो था? वो शाहरुख खान थे। एक ऐसे ही शाहरुख खान पठान जिनको अमेरिका के एयरपोर्ट पे पूरे वस्त्र उतरवा के नंगा किया गया था। इसके अलावा जो पठान, आज पठानों की हालत हो गई है कि वहाँ तालिबानियों ने उनको इतना मारा है कि मारने के बाद वो वहाँ से अपनी जान बचा के पठान अपने कपड़े संभाल के या भाग के आए हिंदुस्तान में सरल लेकर के। तो दोस्त मोहम्मद हुआ करते थे अफगान में, पठान जो वहाँ राजा हुआ करते, बादशाह हुआ करते थे, उनको 20 बार इन्होंने दौड़ा के मारा वहाँ पर। तो ये पठानों की जो गाथाएं लेके या घूरे, सूरवीर योद्धा हुआ करते थे हमारे क्षत्रिय, उन पे महाराणा प्रताप पे, महाराजा रणजीत जी पे, उन पे फिल्म बनाए। अब ये पठान जो है, जो बाहर से आए इस देश को लूटने वाले, वो अब इस देश में खत्म होंगे। और ये भगवा का जो बेशरम रंग बना रहे हैं ना, उसके लिए हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, बताएंगे पठान जी वहां भी नंगे किए गए थे और हिंदुस्तान में भी हिंदू महासभा तुमको नंगा करेगी। ठीक है, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर। राष्ट्रीय प्रवक्ता देखिए चक्रपाणी जी महाराज, मैं आपके पास आता हूं। ये पूरा विवाद जो आप देख रहे हैं कि लगातार जो विवाद चल रहा है, पठान फिल्म का जो गाना रिलीज हुआ है उसके बाद से लगातार जो कपड़े का रंग है उसको लेकर विवाद किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बॉलीवुड के जो बेशरम लोग हैं वो निश्चित रूप से हिंदू सनातन का अपमान करने से पीछे नहीं हटते, चाहे वो पीके फिल्म के माध्यम से हो, चाहे और भी आप देखो उसके पहले भी किस तरह माँ काली का अपमान सिगरेट पीते हुए दिखाया गया और तमाम ऐसी चीजें हैं। अब भगवा वस्त्र पहना करके अभिनेत्री को भी अश्लील तरीके से फिल्मांकन किया गया और उसमें बेशर्म रंग उसको गाने उस पर फिल्मांकन किए गए। तो ये कहने का मतलब यह है कि देखिए, जब किसी का एक हिस्ट्री हो जाता है और ये हो जाता है कि भाई ये इसकी जो पास्ट में भी काफी ये इसने सनातन का अपमान करने से पीछे नहीं हटे, तो स्वाभाविक रूप से उस पे आदमी दूध से मुंह जल जाता है तो मट्ठा भी फूंक के पीता है। वही हाल जो है हमारे हिंदू सनातन धर्मियों का है। शुरू से हमारी हिंदू सनातन धर्म का बॉलीवुड के माध्यम से अपमान किया गया, संतों का अपमान किया गया, आश्रमों का अपमान किया गया, आप कहीं ना कहीं उसको झुकाने का प्रयास किया गया और दूसरी तरफ जो इस जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको प्रमोट किया गया। आप देखे होंगे कि कितनी बार दाऊद की फिल्म आती है, डी कंपनी का आता है, उसको कितना महिमा मंडित करते हैं कि कैसे वो कर रहा है उसको, और उसको महिमा मंडित करने से पीछे नहीं हटते। और उसी उलट आप देखो हिंदू सनातन का अपमान करते हैं, यानी भगवा इनके लिए बेशरम हो गया। तो ये खुद बेशरम बॉलीवुड के लोग हैं। इनका अब अच्छा, इससे भी आश्चर्य की बात ये है शांतनु जी कि आप देखिए कि सेंसर बोर्ड कैसे पास कर देता है। सेंसर बोर्ड देखता रहता है अपने आंखों के सामने और पता नहीं भ्रष्टाचार वहां पे संलिप्तता है और वहां पे पैसे लेकर के इस प्रकार की हरकतें लोग करते हैं। लेकिन अब हिंदू समाज स्वयं जागृत हो चुका है और हिंदू समाज स्वयं सेंसर बोर्ड अपने हाथ में ले चुका है कि हमें जो हमारी धर्म पे कुठाराघात करेगा, जो हमारी सनातन धर्म पे गलत निगाहों को रखेगा, तो उसके फिल्म का बायकॉट करेंगे। जिस हिंदुस्तान के हिंदुओं ने, जिस भारत के सनातन धर्मियों ने इनको हीरो बनाया, यानी कि फर्श से अर्श पे पहुंचाया, निश्चित रूप से अब वो जो हीरो बनाया उनको कंगला भी बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो जब इनका आप देखो ना, वो चड्ढा फिल्म आया था आमिर खान का, किस प्रकार से फ्लॉप हुआ, तो उसी प्रकार से फ्लॉप तो होना ही है, क्योंकि जो ये एक पीड़ा है हिंदुओं के अंदर, वो पीड़ा अब बाहर निकल रही है। अब स्वयं पे
विश्वास हिंदू समाज कर रहा है और वो समझ रहा है कि जहां भी तनिक भी अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखो कि एक फ्रांस में एक किसी ने पेंट बना दिया हजरत मोहम्मद साहब का, पूरे किस प्रकार से कोहराम मचाओ तो अथवा पेंटर बनाने वाले की हत्या कर दी गई और उसके चक्करों में कितनी हत्याएं हुई और पूरे देश में दंगे हुए, पूरे विश्व में धरने प्रदर्शन हुए। लेकिन यहाँ पे आए दिन कभी भगवा का, कभी देवी देवता का, कभी संतों का, कभी आश्रम का, कभी मठ मंदिरों का हमेशा दिखाया जाता है, कभी ब्राह्मणों का अपमान दिखाया जाता। तो ये किसी भी तरीके कभी एक दूसरे के जातियों को लड़ने का दिखाया जाए कि हिंदू सनातन में कैसे भेदभाव है, घृणा है, जबकि ये बिल्कुल कोसों दूर है। तो ये इनका उद्देश्य मात्र ये होता है कि किस प्रकार से हिंदू समाज को आपस में बांटा जाए, कैसे इनको आपस में कंफ्यूजन करके और वो किया जाए। जैसे जब मैकाले आया तो यही देख करके भारत में दंग रह गया कि इतने हजारों सालों से हमारी लाखों सालों की परंपरा चली आ रही है, फिर भी देश में कितने लोग संगठित है। तो उसका कारण ये था, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था था, कोई जाति भेदभाव नहीं था, हमारे यहाँ कर्म के आधार पर उसको सम्मान मिलता था और सबका सभी वर्णों का सम्मान था। दूसरी तरफ हमारे यहाँ 4 आश्रम व्यवस्था थी कि ब्रह्मचर्य था, वानप्रस्थ था, गृहस्थ था, संन्यास था, 4 आश्रम हुआ करता था। तो पहले जब वो व्यक्ति ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक रहता था, उसके बाद गृहस्थ का में जाता था, फिर वानप्रस्थ जाता था, फिर संन्यास में लेता था। तो ये इतनी व्यवस्थित हमारा सनातन धर्म था। इसको देख करके पूरे विदेशी चौंक गए कि ये तो कमाल का व्यवस्था बना। जब पूरी दुनिया को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, उस समय हमारे पास विश्व की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद हुआ करता था, जो वेद हमारा कहता है कि मनुर्भव यानी मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है, जिसने नारी के लिए कहा है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करता है। जो कहता है कि तमसो मा ज्योतिर्गमया, यानी हम अंधकार से प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। इसी के बल पे तो हमारा देश दुनिया में विश्वगुरु हुआ करता था, विश्वगुरु पद पे प्रतिष्ठित था। लेकिन विदेशी आक्रांता मुगल आए और आकर के यहाँ पे जो सोने की चिड़िया थी, मंदिरों को लूटने का काम किया, उसके गुंबद पे मस्जिद बनाया। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मुकेश वर्मा जी, मैं आपके पास आता हूँ। मुकेश जी देखिए, लगातार पठान फिल्म का तो फिल्म के माध्यम से ये ठीक है स्वामी जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। चाहते हैं मुकेश वर्मा जी देखिए, पठान फिल्म का जब से ये गाना रिलीज हुआ है उसके बाद लगातार विवादों में है। न सिर्फ पठान फिल्म अब पूरी तरह से विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है, बल्कि कई बॉलीवुड फिल्में आपने देखी कि लगातार उन पर भी विवाद किसी न किसी वजह से जो है वो सामने आया है। क्या ये ट्रेंड चल रहा है और किस तरह से देखते हैं आपको ये जो विवाद है, और एक बॉलीवुड में एक ट्रेंड जो है वो चल रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं आप मुकेश जी? देखिए, इससे पहले भी आई थी फिल्म, उसको लेके सैफ अली खान को लेके थे, तो उसको लेके भी विवाद हुआ था, तमाम चीज़ें रही थी। और पठान आने से पहले ही ये बाइकआउट का ट्रेंड हालांकि शुरू हो चुका था। ये रंग वाला गाना तो अभी आया, उसको लेके हो रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे शाहरुख खान की फिल्म को विशेष तरीके से या तौर पर उसको एक किया जा रहा है कि बॉयकॉट किया जा रहा है। यहाँ रंग भी उसमें एक जुड़ गया है, या कह सकते हैं कि उसको एक प्रेशर के रूप में भी लिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इसके लिए कहीं ना कहीं जब टीम डिजाइन करती है, उसके लिए कहीं ना कहीं जो कॉस्ट्यूम टीम भी उसके लिए होगी, एक क्रिएटिव टीम भी होती है। उसके लिए तमाम जो डायरेक्टर हैं, चाहे उसमें आदित्य चोपड़ा जो हो या यशराज का जो पूरा बैनर है जिसको लॉन्च कर रहा है, कहीं ना कहीं ये जो पूरी टीम होती है, अकेला हीरो नहीं होता है। जो कोरियोग्राफर होता है वो भी उसको देखता है बैठ के कि हाँ किस तरीके से गाना जाना चाहिए, किस तरीके से, क्योंकि हीरो पे अच्छा लग रहा है कि नहीं रह रहा है। और एक रंग उसमें यूज नहीं हुआ, चाहे हरा रंग भी हुआ है, मटमैला रंग भी हुआ, तमाम उसमें जो है उसमें रंग यूज हुए हैं। तो इसको कहीं ना कहीं जब किसी चीज़ को लाना है या उस तरीके से करना है, तो कहीं ना कहीं वो अलग तरीके से जो ट्रेंड में बन गया है। हालांकि गाना जिस तरीके से बेशर्मी से फिल्माया गया है, वो तो कहीं ना कहीं वो एक लगता है कि जो प्रभावित करता है। और साथ में लेकिन जो रंग को लेके खास तौर से उसको बाइकआउट करना, ये कहीं ना कहीं गलत है, मुझे जितना लग रहा है। लेकिन उसमें विशेष तौर से भगवा रंग को प्रेसाइज करके जोड़ना, ये भी गलत है। कि हो सकता है कि हम कहें कि नहीं, मेरी नज़र में वो नारंगी रंग या कोई और कहे उस तरीके से ये रंग है। लेकिन एक जो ट्रेंड जो बाइकआउट का चल रहा है या विरोध का रंग चल रहा है, उसमें से रंगों की जो नफरत एकदम से जो पनप रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे तमाम जो सिस्टम को और पूरी चीज़ को गलत दिशा में ले जाएगी। ठीक है समीर जी, इस पूरे विवाद पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि देखिए, लगातार हमने देखा कि बॉलीवुड की कई फिल्मों का जो बाइकआउट है वो लगातार चल रहा है, राजनीतिक बयानबाजी भी इस पर कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। इस गाने के रिलीज के बाद अब चूंकि लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? शांतनु जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल टॉपिक नहीं है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
इस पे कोई भी, इनफैक्ट अभी जो आपने स्टेटमेंट सुना है तो मैं हैरान हूँ किस तरीके से जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं उन्होंने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं, देखिए आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपकी सरकार है वहाँ पे, तो इस तरीके के मुद्दे जो चीज़ सरकार से रिलेटेड नहीं है, जो सरकार से कोई उसमें लेना देना नहीं है, उसमें ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए क्योंकि अनावश्यक है, इससे किसी को कुछ मिलना नहीं है, इससे कुछ होना नहीं है। और अगर हम देखें कि जो दूसरा एंगल है तो एक समाजवादी पार्टी की तरफ से तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ, क्योंकि ये मुद्दा ही हमें लगता कि ऐसा कुछ है जिसमें समाजवादी पार्टी का इन्वॉल्व होना या फिर कोई स्टैंड लेना सही लगे। हाँ, लेकिन अब एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का एक बयान आया है तो वो बयान ज़रूर मुझे लगता है कि मैं ये कहूँगा अनावश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से आपने अगर वो बयान सुना होगा तो उन्होंने क्लियर कट, उन्होंने जो रंग का इस्तेमाल हुआ है या फिर ये जो इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है उस कंट्रोवर्सी से उठ के उन्होंने अपने एक क्लियर इंटेंशन पहले ही सामने रख दी है कि दीपिका पादुकोण जी जो है वो एक एक्ट्रेस हैं। अब उनको आपने सीधे सीधे कह दिया कि वो जेएनयू गई थी सपोर्ट करने, टुकड़े टुकड़े गैंग की वो मेंबर हैं और उनकी मानसिकता है ब्ला 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 ब्ला। तो वो उन्होंने जो इस समय जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पे एक्चुअली बात हो रही है, वो मुद्दा अगर देखा जाए तो कोई मुद्दा है ही नहीं, एक सोची समझी चीज है। वैसे लेकिन वो कह रहे हैं कि देखिए भगवा, के तहत वो ये कह रहे हैं कि देखिए भगवा रंग का इस्तेमाल किया गया है, बेशर्म रंग इसको नाम दिया गया है और हिंदू धर्म का ये कहीं ना कहीं अपमान है। हमारे साथ पैनल में एक निर्देशक हैं और उन्होंने अपनी ओपिनियन भी दी है, तो मुझे लगता है कि देखिए पार्टी के तौर से तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा नहीं क्योंकि मुद्दा ही नहीं है, लेकिन एक युवा के तौर पे, एक हिंदुस्तान के एक नागरिक के तौर पे अगर मैं देखूं तो देखिए फिल्में आज से नहीं हमेशा से ऐसी बनाई जाती हैं और उनको एक क्रिएटिव इंडिपेंडेंस दी जाती है जो कि, और अगर आपने देखा होगा स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर आता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि ये सारे पात्र काल्पनिक हैं, इसको किसी से जोड़ा ना जाए। इसमें एक क्रिएटिव इंडिपेंडेंस, वो एक निर्माता होता है या फिर जो डायरेक्टर होता है उसकी क्रिएटिव इंडिपेंडेंस होती है, किस तरह के कपड़े पहनाने हैं, क्या गाना है। आप हर चीज़ में धर्म को घुसेड़ना मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि जैसे अभी बात बोली, बात बिल्कुल सच है कि उसमें कई सारे और रंग भी यूज हुए हैं। सिर्फ एक रंग को पकड़ के उसको एक रंग के तौर पे ऐसे उसको एक धर्म से जोड़ना और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, क्योंकि अगर देखिए अगर हिंदू आहत है, सही में आहत है, तो वो उसका खुद का कॉल है। हिंदू इतना बेवकूफ़ नहीं है। अगर हिंदू धर्म का कोई भी है, अगर मैं हिंदू हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं वैसे ही नहीं जाऊँगा देखने। तो इसमें ये सब बयानबाजी करना कि जिस थिएटर में लगेगा वहाँ पे हम थिएटर को आग लगा देंगे और शाहरुख खान के पुतले जला रहे हैं, ये सब करने को मुझे कोई औचित समझ में नहीं आता है। हर कोई एक अडल्ट है, अगर वो, हाँ, लेकिन जिस तरीके का वो गाना है वो एक अडल्ट टैग के साथ आना चाहिए। तो अगर सेंसर बोर्ड ने उसको अडल्ट टैग नहीं दिया तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि हाँ, एक बार वापस से उसको रिकन्सिडर किया जाए और अडल्ट टैग के साथ लाया जाए। लेकिन उसके अलावा जो बातें हो रही हैं मुझे लगता है बेबुनियाद बातें, इससे किसी का कुछ लेना देना है नहीं और इससे किसी को कुछ फायदा नुकसान भी नहीं होना है। लेकिन इसको क्यों इतना तूल दिया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी और मेरे तौर पर मुझे तो समझ में नहीं है। ठीक है, ताहिरा हसन जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। ताहिरा जी, देखिए लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड की कोई फिल्म हो या फिर अलग अलग एक समाज जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी मुद्दे पर अगर बात होती है तो फिर समाज जो है वो कहीं ना कहीं बटा हुआ नजर आता है। किस तरह से देखती है आप ये जो पूरा विवाद है और बॉलीवुड की एक के बाद एक लगातार जो फिल्में हैं जिन पर विवाद हो रहा है, इस पूरे विवाद को किस तरह से देख रही हैं आप ताहिरा जी? देखिए, समाज पूरा बटा हुआ नहीं है जो आप कह रहे हैं। समाज, ये हमारे देश का जो सोल है वही उसमें ही बांटा नहीं जा सकता है। जैसे मैं बार बार कहती हूँ, ये कबीर की धरती है, ये गौतम की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये अंबेडकर की भी धरती है, समझे आप? तो ये इसको बांटा नहीं जा सकता है समाज को। समाज का ताना बाना जुड़ा हुआ कुछ लोग, हैंडफुल लोग तो हर जगह है। अब देखिए, पब्लिसिटी हो रही है, इसकी पब्लिसिटी तो कर रहे हैं। अगर आपको कहीं कोई आपत्ति है, मत देखिए, फिल्म अपने आप फ्लॉप हो जाएगी। और रंग को किसी धर्म से कैसे बांटा जा सकता है? ग्रीन पहन के, हरा रंग पहन के कर रहे हैं, करे भाई, रंग तो सभी का है, इसमें रंग में क्या है? भगवा जो है वो भी हम सब का रंग है, रंग में भी बांट देंगे क्या आप? और अभी महाराज जी ने कहा कि कार्टून पर प्रॉफिट के इतना हंगामा हुआ, मैं कहती हूँ बहुत गलत हुआ। उसको कंडेम किया हम लोगों ने और पूरे दुनिया ने कंडेम किया। और अगर प्रॉफिट जिंदा होते तो वो भी कंडेम करते। अगर कार्टून बनाने के लिए किसी को मार दिया गया, इंसानियत को शर्मसार किया गया, तो इसको कौन तारीफ करेगा? अब ये कम्युनिटी को सोचना चाहिए ना कि उसकी बदनामी हो रही है। तो मुझे लगता है इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए।
पूरी दुनिया देखती है इन चीजों को। ये फिल्म है, सेंसर बोर्ड अगर देखता है उसमें कुछ अश्लील है तो ये सेंसर बोर्ड का काम है, हमारे इंस्टीट्यूशन से। सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है उसके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। आप एक एप्लीकेशन दीजिए, विरोध कीजिए सेंसर बोर्ड में कि काटे वो इस सीन्स को काट दे। मैंने देखा नहीं है और मैं पिक्चर्स देखती ही नहीं हूँ, पहली बात बताऊं मैं आपको। तो मुझे तो लगता है तमाम और मुद्दे हैं जिन पे बात होनी चाहिए, जिन पे हम सबको बैठ के बात करनी चाहिए। शिक्षा पे बात करनी चाहिए, हमारा जो ऑप्रेस क्लास है उसको कैसे बेहतर शिक्षा मिले, कैसे वो भी हमारे साथ आए, साथ खड़ा हो, इस पे बात होनी चाहिए। महिलाओं के लिए बेहतरी हो, इस पे बात होनी चाहिए। न कि हम ये बात कर रहे हैं कि फिल्म में कौन सा रंग पहन के क्या कर रही हो। पहले से वो कह रहे हैं कि जेएनयू गया। भाई ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का हम हिस्सा है, जहाँ दिल चाहे जाए। अगर कुछ गलत करता है तो उसके लिए हमारे यहाँ कानून है और कानून सबसे ऊपर है, कानून के ऊपर कोई नहीं। तो मुझे लगता है ये सवाल ही नहीं उठता है। और ये यहाँ पर कोई कैसे मुद्दा बना मेरे समझ में नहीं आता है। सिर्फ पब्लिसिटी हो रही है इसमें, शाहरुख खान की पिक्चर को एक पब्लिसिटी दे रहे हैं सब मिलकर कि वो और लोगों को जिज्ञासा हो कि देखें इसको जाके। मुझे लगता है अगर वो किसी को हर्ट कर रहा है तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए और सेंसर बोर्ड से कहना चाहिए कि भाई आप इस पे कट कीजिए कुछ चीज़ों को, ना कि उसको और पब्लिसिटी दिया जाए। भाई फिल्म मेकर तो चाहते हैं पब्लिसिटी मिले और वह पब्लिसिटी हम सब मिलके दे रहे हैं और मुझे लगता है सोशल मीडिया पे भी पब्लिसिटी मिल रही है। ठीक है, तो ये कोई इशू नहीं है, ये इशू हमारे देश को आगे ले जाने वाला नहीं है। ये इशू कोई ऐसा नहीं है कि जो तमाम लोगों की परेशानियों को हल करने वाला हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। सेंसर बोर्ड से कहिए, सेंसर बोर्ड का हमारे इंस्टीट्यूशंस है ना, उन पर ट्रस्ट करिए, वो इंस्टीट्यूशन अपना काम करेंगे। उनसे कहिए कि भाई करें, वहाँ एप्लीकेशन कीजिए आप, वहाँ। ठीक है तारा जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। चक्रपाल जी महाराज वो कह रही हैं कि ये कोई इशू ही नहीं है। अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो फिर उसकी शिकायत जो है वो की जानी चाहिए। जो हमारी संस्थाएं उन पर भरोसा रखना चाहिए। इस तरह का कोई इशू नहीं है और इस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, फिल्में जो है वो ताहिरा जी कहीं ना कहीं समाज का आईना होती हैं और फिल्मों से कई लोग सीखते हैं। फिल्में क्या दिखाती हैं इस पर क्यों ना बात की जाए। जितना ज़रूरी है बाकी विषयों पर बात करना, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि फिल्में किस तरह की बन रही हैं और उनमें क्या दिखाया जा रहा है, इस पर भी बात होनी चाहिए। ये कहना कि फिल्में इन पर बात करना जरूरी नहीं है, ये मुझे नहीं लगता कि इतना। जी चक्रपाणी जी महाराज वो कह रही हैं कि देखिए, ये बहुत जरूरी मुद्दा नहीं है कि इस तरह की बातें जो है वो की जाए। अगर कोई शिकायत है तो उस पर जो हमारी संस्थाएं हैं उनमें शिकायत की जानी चाहिए। ऐसा है ताहिरा जी, अगर निष्पक्षता से अगर जो बात करती तो शायद ये कहती कि भाई किसी की भावना आहत नहीं की जानी चाहिए बॉलीवुड के माध्यम से, ये बात की जानी चाहिए। लेकिन अगर हिंदू सनातन की अगर और हिंदुओं का आप देखिए कि किस प्रकार की भावना आहत हो रहा है, और कोई भी हिंदू संगठन या हिंदू ऐसा नहीं है कि किसी को कानून हाथ में ले रहा है। वो बाइकआउट कर रहा है। बाइकआउट करने में क्या नुकसान है? ये तो हमारा संवैधानिक राइट है। अब हमारे आप बताओ, आजादी के बाद से जितने अधिकतर फिल्म बना उसमें एक तरफ से मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया, दूसरी तरफ हिंदुओं को जानबूझ करके नीचा दिखाया गया। लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारे भगवा त्याग का प्रतीक है और भगवा तिरंगा के सबसे ऊपर विराजमान है, और उस भगवा को लेकर के बेशर्म रंग आप कहो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। एक फिल्म में इसी तरह भगवा ये पहने हुए हैं, यही हीरो शाहरुख खान है, और उसमें प्रियंका चोपड़ा एक अभिनेत्री है। वो पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वो अपने डायलॉग में बोल रहे हैं कि जी ये जेल तो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो रंग मैं पहना हूँ, शर्ट पहना हूँ जिस रंग है, इससे मुझे आपत्ति है। तो कहने का मेरा मतलब कहीं ना कहीं इंटेंशन है। तो ताहिरा जी को इस बात को निष्पक्ष तरीके से बात रखनी चाहिए। हमें लगता है हिंदुओं की भावना का भी कम से कम महसूस करना चाहिए, उसका सम्मान भी करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अगर निरपेक्ष भी अपने को बनता है तो वो भी कम से कम इस चीज को नहीं स्वीकार करेगा कि किसी की भी भावना को आहत कोई करता रहे और इस बॉलीवुड के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, और हम उसको देखते रहे। तो हर जागरूक व्यक्ति भी इसका विरोध करेगा, करना भी चाहिए संवैधानिक अपने दायरे में। लेकिन ये कह देना कि इस विषय पे बात नहीं करना, अरे बात तो अभी तक तो सोया ही था हिंदू, अब थोड़ा सा जागरूक हुआ है
तो निश्चित रूप से जागरूक हुआ है तो बायकॉट कर रहा है तो उसमें हमें लगता है कि पेट में उसके दर्द होगा जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं या कहीं ना कहीं वो साजिश में शामिल है, उनको दर्द होगा। तो ये हमें और किसी से हमें आपत्ति है कि आप बार बार कभी देवी देवता को लेते आते हो। अब आमिर खान जो है, आप देखिए कि फिल्म के पीके फिल्म में किस तरह भगवान शिव का अपमान किया, और पहले ट्रेंड था कि जानबूझ के इसलिए डाला जाता था, देवी देवताओं का अपमान किया जाता था, जिससे हम ही लोग विरोध करते थे, हिंदू संगठन विरोध करता था, और उसके बाद वो क्या होता था कि एक पब्लिसिटी उनको मिल जाती, चीप पब्लिसिटी, और वो सुपर हिट हो जाता था। लेकिन अब उसके बाद धीरे धीरे देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अब धीरे धीरे हिंदू समाज समझ गया कि ये तो चीप पब्लिसिटी लेने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने समझ लिया कि बस ये चीप पब्लिसिटी है, दूसरी बात जिहादी मानसिकता से ग्रसित होकर कर रहे हैं। हम तो चिल्लाते रह जा रहे हैं, उनको फ्री में मीडिया में इनको फुटेज मिल जा रहा है। लेकिन जब बायकॉट करना शुरू कर दिया और फिल्म सेंसर बोर्ड का जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि सेंसर बोर्ड भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो उन्हें कोई भी फिल्म सेंसर दे देता है, पास कर देता है, जिसको हिंदू समाज भुगतता है। तो आप देखो, अब हिंदू समाज से उसका बहिष्कार करने लगा बायकॉट, तो उसमें अहिंसात्मक कार्य है। बहिष्कार करना हमारा एक संवैधानिक राइट है। भाई मैं नहीं देखूंगा, भाई हमारे अगल बगल जो लोग हैं वो कहेंगे नहीं देखेंगे जिसमें हमारा धर्म आहत होगा, और हम तो कह रहे ताहिरा खान जी भी किसी अगर फिल्म से आहत हो रही तो उसको नहीं देखने का इनका अधिकार है, और किसी के भी धार्मिक भावना आहत नहीं होना चाहिए। और इसमें हिंदू सनातन अगर আহিत होता, भगवत को आहत किया जा रहा है और उसमें बेशरम रंग उसको कहा जाता है, तो उसपे इसका विरोध होना चाहिए। और हर व्यक्ति का, ताहिरा जी से लेकर के हर व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि तिरंगा के ऊपर भगवा विराजमान होता है, और तिरंगा और भगवा जो है अपने आप में त्याग का प्रतिमूर्त है और त्याग का प्रतीक है। उसको इस प्रकार से कहना तो ये सीधा सा दर्शाता है कि इन लोगों की जांच होनी चाहिए, बॉलीवुड वालों लोगों की, और इनके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, तत्काल इस फिल्म को रोके जाना चाहिए। मुकेश जी देखिए, आपने जिस तरह से कहा, ठीक है मैं आता हूँ आपके पास, एक सेकंड मुझे दे दीजिए। सुशील जी मैं आता हूँ आपके पास, ताहिरा जी मैं आता हूँ आपके पास, एक सेकंड। महाराज जी, मेरा कहना है कि बिल्कुल किसी की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा कि बायकॉट करना चाहिए। आप मेरा स्टेटमेंट सुनिए, मैंने कहा फ्लॉप हो जाए इनकी फिल्म, बायकॉट करना चाहिए। मैंने इस बात को अपने, ठीक है ताहिरा जी। मुकेश जी देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि एक पूरी टीम जो है वो एक फिल्म को बनाने में लगती है, रंगों का चुनाव जो है वो टीम के द्वारा किया जाता है। जब ये सब जानते हुए भी कि अगर इस तरह का चुनाव किया जाएगा तो फिल्म कहीं ना कहीं विवादास्पद होगी, उसके बाद इस तरह के रंगों का चुनाव आखिर क्यों? क्या ये वजह है कि जानबूझकर फिल्म को विवादित बनाने की कभी कभी कोशिश की जाती है क्या? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, जो अब ये मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हैं सभी को मैं नहीं, जितने भी लोग नहीं कहूँगा, अच्छी फिल्में बन रही हैं और बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, हो सकता है कि इस तरीके से हरकतें करते हों, लेकिन अगर हरकतें वो लगातार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं, जैसा कि पहले बोला गया कि सेंसर बोर्ड है, तमाम चीज़ें हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे कि हम किसी एक को दोषी दें, दोष मान के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत हो जाता है। या फिर मैं फिर वही मतलब शाहरुख खान की बात कर रहा हूँ या फिर दीपिका पादुकोण की बात कर रहा हूँ, उसके पीछे जो मानसिकता होती है, अगर दंगा होता है ना, तो उसके पीछे बहुत से लोग, तमाम जो लोग होते हैं, भीड़ होती है, लेकिन उसके पीछे कोई दिमाग किसी एक का ही होता है, एक आध का ही होता है जो उसको प्लान करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लेकर भी बातचीत होनी चाहिए, वो खुलने चाहिए। जैसा कि शशि जी ने बोला कि जब तमाम चीज़ें थी, इनके पास में कुछ लोग आए और नोट डाले इनकी जेब में, जिस तरीके से उन्होंने बात कही, तो ऐसे लोगों को खुलासा होना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि वो किस तरीके से समाज को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को कर रहे हैं। वो बातें अगर खुल के आ जाएंगी, मुझे लग रहा है मीडिया के सामने आ जाएगी, लोगों के सामने आ जाएंगे, लोग उनको चिन्हित कर लेंगे, खुद ही नहीं देखेंगे, और समाज में या जिस तरीके से तमाम जो चीज़ें हैं पहले भी उसके लिए मानक बने हैं, और वो मानकों के अंतर्गत आएंगे, और वो फिर एक बायकॉट हो जाएंगे, या फिर उन बैनर्स को जब बैन कर दिया जाएगा कहीं ना कहीं, तो तमाम जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो अच्छा सिनेमा करना चाहते हैं, तो कहीं उनको भी अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा और लोग लेके आएंगे। लेकिन कुछ इस हद तक चले जाते हैं जो अपनी सभी मर्यादाएं तोड़ देते हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। लोगों की भावनाएं कहीं ना कहीं जो आहत होती हैं, वो वही जान सकता है जो उसके आसपास से होकर गुजरता है।
लेकिन क्रिएशन के नाम पे मुझे लग रहा है जो शुद्ध रूप से क्रिएशन होता है वो किसी को आहत नहीं करता है, कभी नहीं करता है। हमारे देश में तमाम अच्छे लोग आए, चाहे मोहम्मद रफ़ी साहब आए, उन्होंने सबसे ज़्यादा भजन गाए, मुझे भजन गाए होंगे, तो कोई आज उनको ये नहीं कहता कि मोहम्मद रफ़ी साहब का हम भजन नहीं सुनेंगे। हम रेडियो खोलते हैं, आज अभी भी खोलते हैं, तो मोहम्मद रफ़ी साहब का भजन सुन के ही हम अपनी सुबह का शुरुआत करते हैं। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि सभी इंसान उस तरीके से उस कम्युनिटी के लोग गलत हैं, लेकिन कुछ लोगों की जो मानसिकता है वो सिर्फ बाजार में क्रिएशन को बेचना चाहते हैं, वो लोग गलत है। ऐसे लोगों का लेकिन मुकेश जी आपने कहा कि देखिए चूंकि ये शाहरुख खान की जो है फिल्म थी और ये गाना आने से पहले ही कहीं ना कहीं पठान फिल्म का एक विरोध जो है वो शुरू हो गया था। क्या वजह आपको लगती है कि गाना आने से पहले ही ये जो फिल्म आई थी, इसका टाइटल जब बाहर आया उसके बाद से ही इस फिल्म का जो है विरोध, बाइकॉट जो है वो शुरू हो गया था? देखिए कुछ चीज़ ऐसी रही, चाहे आमिर खान हो या नसीर हो या फिर आमिर रहे, उससे पहले कुछ उन्होंने ऐसी बयानबाजी की थी जिसके लेके पहले से शुरुआत से ही, पठान से नहीं, पठान से पहले भी इनकी जो फिल्म में अंधे मुँह गिरी थी या उससे पहले भी एक ट्रेंड शुरू हो गया था और लोगों को लगा था कि कहीं ना कहीं वो जो गलत बोला है उस गलत का लोगों ने उसका जो है बहिष्कार भी किया था। शायद यही वजह रही थी कि जहाँ बड़े बड़े एक जो प्रोड्यूसर्स रहे हैं तो उन्होंने विश्वास करना इन सब पे छोड़ दिया। यही वजह रही है कि ये लोग अभी भी कुछ लोग घरों में बैठे हैं, भले कहते हैं कि मेरे पास अभी फिल्म नहीं, साल भर बाद में करूंगा। तो निश्चित रूप से जनता जागरूक है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सिनेमा आ रहा है, आज साउथ का सिनेमा इसलिए भारी पड़ता चला जा रहा है क्योंकि लोगों को ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, उधर से स्पेस मिला, अच्छी कहानियां लोगों को देखने को मिली। ऐसा नहीं कि क्या वहाँ भगवा रंग यूज नहीं किया गया, वहाँ नहीं किया गया, लेकिन एक वो क्रिएशन के तौर पर यूज किया गया, उस तरीके से यूज किया गया कि जहाँ पे किसी को न लगे कि हाँ चलो हम दूसरे ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपको सिनेमा बेचना है, अच्छा करना है, तो ये आपको सोच समझ के करना, दिमाग से जो है नहीं करना, मतलब दिल से करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिनेमा बनता है वो दिल से बनता है, वो दिमाग से नहीं बनता है। जिसने दिमाग लगाया तो रचनात्मकता जो है वो डालनी चाहिए, विवादों को जन्म नहीं देना चाहिए। शिशिर जी ने जिस तरह से कहा, मैं तो ताया हसन जी की बात से सहमत हूँ कि अगर आप विरोध करना है तो आप फिल्म को देखने ही मत जाइए। इस तरह का विरोध प्रदर्शन की हम देखिए थिएटर को आग लगा देंगे या फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे, पुतला फूकेंगे, ये सब जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको फिल्म पसंद नहीं आ रही है तो निश्चित तौर पर फिल्म को देखने मत जाइए। शिशिर जी देखिए लगातार ये चूंकि फिल्म का विरोध हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि शाहरुख खान की फिल्म में इस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ और उसके बाद शाहरुख खान जो है वो वैष्णो देवी जाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक दिखावा है ताकि जो एक डैमेज कंट्रोल जो है उसको करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ऐसा है कि क्या ये सच्चाई नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में नशेड़ी गैंग काम कर रहा है? क्या शाहरुख खान का लड़का भी नशे में मामले में नहीं पकड़ा गया, ड्रग्स के मामले नहीं पकड़ा गया? क्या किस प्रकार से वहाँ हिंदू हीरोइनों के मामले हो, जिस प्रकार से उनके साथ प्रोड्यूसर डायरेक्टर गलत हरकतें कर रही है, क्या चीज़ें सामने नहीं आ रही है? किस तरीके से बॉलीवुड में विदेशियों का खासकर दाऊद गैंग का पैसा लग रहा है, क्या बातें सामने नहीं आ रही है? क्या आज ईडी वहां छापे नहीं मार रही है? इसको लेकर नहीं है, लेकिन तायरा जी ने लेकर आपने हिंदू महासभा ने शिकायत दर्ज कराई क्या? जी वही मेरी बात अब पूरी हो जाने दीजिए। तायरा सर जी ने जैसे बात कही, बहुत अच्छी बात की इन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कि इस फिल्म को हम नहीं देखते हैं और इसका बाइकआउट होना चाहिए अगर कुछ गलत है इसमें, तो इन्होंने तो बात कही। लेकिन आज देखिए लगातार हिंदू ही धर्म का लगातार उसका अपमान किया जा रहा है। जिस प्रकार से आप देखिए जो ताहिरा जी कह रही है, ये बात अगर इनका कोई धार्मिक गुरु कहता, धर्म गुरु कहता, तो उसको धर्म के लोग मानते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति कोई कहता तो उसकी बात का कोई वो नहीं है। आप इनकी मानसिकता शाहरुख जी की देखिए, जब बाढ़ आती है कश्मीर में तो इनका कोई सहयोग नहीं मिलता है, जब तब ये पाकिस्तान के पीड़ितों की मदद करने चले जाते हैं, जब कोरोना काल आता है तो सूद साहब एक्टर हमारे यहाँ पर हिंदुस्तानियों की मदद करते हैं और ये चले जाते हैं पाकिस्तान के लोगों को वहाँ पर मदद करने। उसके बाद तमाम ऐसे कई उदाहरण इनके साथ है कि इनको इस देश में शिवाजी का रूप नहीं मिला, महाराणा प्रताप जी का नहीं मिला, बाजी राव जी का नहीं मिला, तमाम ऐसे जो इस देश के गर्व थे उन पे इन फिल्म नहीं ली। इनको एक विदेशी जो कपड़े उतार के मारे गए उनकी कहानी पठान इनको याद आती है। ये इनका चाल चरित्र चेहरा है, किस प्रकार से इनका खुद का दैहिक शोषण खुद इन्होंने चैनल पे कबूला कि ऐसा एक्टर जिसका खुद शोषण इतने सालों से होता रहा हीरो बनने के लिए, इन्होंने क्या क्या नहीं किया वो सब
अपना खोल चुके हैं। और इनके बेटे की क्या हालत हुई वो अभी आपने ताजा मामला देखा। पठान शब्द लेने की क्या जरूरत थी? क्या महाराणा प्रताप पे फिल्म नहीं बन सकती थी? क्या शिवाजी का कितने बहादुर पराक्रमी योद्धा हुआ करते। अशोका पर भी उन्होंने फिल्म बनाई। अशोका, हमारा कहना कि ऐसे और अब रहा भगवा पे आपकी स्क्रीन। भारत समाचार ने जो 2 तस्वीरें दिखाई उसमें हीरोइन के 2 कलर के कपड़े दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पे जो प्रसारित हो रहा है उसमें केवल भगवा वस्त्रों का चित्र प्रसारित हो रहा है। तो आप देखिए ये जानबूझकर साजिशन इसकी पब्लिसिटी करने के लिए भगवा वस्त्र में हीरोइन को दिखाकर गाने का जो बोल है आप उससे टैली कीजिए किस प्रकार से ये इसका वो कर रहे हैं, प्रसारण कर रहे हैं। और मैं अपने देशवासियों से निवेदन करता हूं कि ये जो एक ट्रेंड चल गया है कि विवादित करके फिल्म को हिट कराने का, तो ये उस ट्रेंड का एक हिस्सा है कि जानबूझ के हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई, जानबूझ के भगवा वस्त्र पहनाया गया। वस्त्र कोई भी पहना जा सकता था, जानबूझ के साजिश किया गया। और जैसा कि आपकी स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कि 2 कलर के कपड़े दिखा दिए गए, तो इसका मतलब हम लोग ने कोई फिल्म तो देखी नहीं है। हो सकता है साजिशन जैसे नहीं सर, फिल्म अभी आई भी नहीं है, सिर्फ आई भी नहीं रहा, तो उस हिसाब से हो सकता है कि साजिशन उस चीज का प्रसारित किया गया जिससे विवाद हो जाए और विवाद से पिक्चर पठान जो है उसका प्रचार बढ़ जाए, तो उस साजिश का हिस्सा हो सकता है। लेकिन हमारा फिर भी ये कहना है कि लगातार देखिए जिस प्रकार से पूरे देश में आप अखबार में सालों से हम लोग पढ़ते हैं, लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया। 1% किसी ईसाई, किसी सिख, अगर ये सीन आप देखिए, अगर फिल्म पे ये सीन हट जाएगा तो इसका विरोध नहीं होगा क्या शशि जी? अगर ये सीन जो इस पर आपत्ति जताई जा रही है, अगर ये सीन हट जाएगा तो क्या इसका विरोध नहीं होगा क्या? उसके बावजूद भी विरोध होगा मुझे लगता है। वही तो कह रहे हैं, ये पब्लिसिटी स्टंट है, इसमें हो सकता है विदेशी फंडिंग हो, इसमें जानबूझ के विदेशी संस्कृति का प्रचार के पठान को लाएगा। आज वहां पठान तालिबानी दौड़ा मारे, उनकी औरतें बहनें बेटी दिल्ली में शरण ले रही है, आंसुओं से रो रही है, उस पठान का चित्रण कर रहे हैं जो 20-20 बार नलवा जी ने मार के उनको खदेड़ा, उनके नाम से उनकी औरतें दहशत खाती थी। आज उस नलवा पे पिक्चर बनाते तो हम शाहरुख खान जी को इस देश का महान सपूत मानते। लेकिन ये इनको पठान से प्यार है, इनको पाकिस्तान से प्यार है, इनको टर्की से जो मुस्लिम राज्य उनसे प्यार है। तो ये जो चंद साल पहले जो हिंदू थे, जो मार के, जिनके पूर्वज मार के जो मुस्लिम बनाए गए, ऐसे लोगों के दिमाग, ऐसे लोगों की मानसिकता ऐसी ही होगी। ये सुधरने वाले लोग नहीं है। हिंदू महासभा इनके खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। हिंदू सनातन संस्कृति का विरोध अब इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि हिंदू जागृत हो रहा है और हिंदुओं के हाथ में एक हथियार आया है जिसका नाम है ये मोबाइल। इस मोबाइल के द्वारा जब कोई भी चीज हिंदू धर्म के खिलाफ होती है तो हिंदू धर्म के लोग ये व्हाट्सएप के द्वारा उसको आपस में बांट के उसको जागृत करते हैं। देखो ये हो रहा है। पहले क्या होता था, एक धार्मिक स्थल में एक धर्म विशेष के लोग इकट्ठा होते थे तो अपनी पंचायत करके वो सारी साजिशें वहां कर लेते थे। लेकिन हिंदू धर्म क्या करता था, अपने रोजगार, अपनी रोटी, अपनी व्यवस्था, अपने घर संस्कार नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जिस भी बातों से आपत्ति है शशि जी, आप उनकी शिकायत करेंगे। मुझे ये उम्मीद है कि आपको जिन बातों से शिकायत है उनकी आप आपत्ति है, उनकी आप शिकायत करेंगे। शिकायत तो हम लोग जैसे करेंगे वो तो बात अलग की है, हम लोग उसका विरोध भी करेंगे। लेकिन इससे पहले सरकार, हम देखते हैं सरकार क्या करती है। केंद्र सरकार भी दोषी है। अगर इस तरह की फिल्में आ रही हैं तो अब तक इन पे क्या कार्रवाई है? पिछली लाल सिंह चड्ढा का मैंने विरोध किया था। क्या ये सरकार क्या कर रही है? तो इसको हमको देखना होगा। और ऐसे जो मानसिकता के लोग हैं, इनकी ईडी से और इस फिल्म में इतना 250 करोड़ रुपया लगा है, 250 करोड़ रुपया आ कहां से रहा? ठीक है, सबकी जांच होनी चाहिए। समीर सिंह जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की अभी आपने बात की है, जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा के बयान का आपने जिक्र किया, सीधा सा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है हिंदुत्व, और हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रखर होकर अपने बयान देती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। समाजवादी पार्टी इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि ये एक मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं बसती हुई नजर आती। शांतनु जी, बचने हुए की कोई बात ही नहीं आ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हम किसी धर्म के ना किसी के खिलाफ है ना किसी के साथ है। हर धर्म को हम मानते हैं, हर धर्म के लोगों को हम मानते हैं, हर धर्म का
अपना जो भी जिस तरीके से माना जाता है वो उनकी आस्था का विषय है, वो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, उसमें हमसे कोई हमें उसके ना अगेंस्ट जाते हैं ना उसके फेवर में जाते हैं। तो देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कायदे से बस प्रॉब्लम ये है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं हम बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि नहीं देखिए हाँ ठीक है, वो एक फ्रंट पे आती है कि हम हिंदू के रक्षक हैं, हमने हिंदू धर्म की ठेकेदारी ले रखी है। उसके बाद फिर वो आते हैं और कहते हैं कि नई मदरसों का सर्वे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें मुसलमानों से बहुत प्यार है। तो देखिए वो तो क्या कहते हैं सामने शिशिर भाई, जी, जब कब्रिस्तान की बाउंड्री आपकी सरकार करती है, आतंकवादियों को छोड़ती है, जब हज हाउस बनवाती है, तो अगर कोई हिंदुओं की ठेकेदारी लेता है तो उसमें गुनाह क्या है? शिशिर जी पाकिस्तान तक हुए हैं, दूसरे को बोलने का मौका दीजिए, क्या होगा इतना चिल्लाने? नहीं तो आप बोलिए एक पक्षी क्यों बात कर रहे मैं हैं? अपनी बात बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, क्या ज्यादा जा थोड़ा रहा है, सुनना ही ठीक तो है, अपनी बात पूरी करिए सर जी। तो देखिए, तो समाजवादी पार्टी, जैसे अभी मैंने बोला, मैंने अपने आप को सिर्फ अभी आपके प्रश्न पे ये बोला था कि समाजवादी पार्टी इसको एक राजनीतिक मुद्दा नहीं मानती। बेमतलब पहले एक बॉलीवुड की फिल्म या एक गाने में धर्म को घुसेड़ने के बाद उसमें राजनीति घुसेड़ना समाजवादी पार्टी ये नहीं कर सकती, ना करेगी कभी। समीर भाई, मैंने खाली मैंने खाली ये बोला कि पॉलिटिकल एंगल यहाँ पे इसलिए है भगवे क्योंकि का नरोत्तम अपमान हुआ मिश्रा कि नहीं? जी, बेशरम भगवा रंग जो कहा गया वो हुआ कि नहीं? नरोत्तम कहा जी- कि यदि एक लाइन बता दीजिए। नरोत्तम जी सम्मानित मंत्री सेफ साइड मत हैं, के उनको एक अनावश्यक बयान देने से बचना चाहिए था। और उन्होंने जो, क्योंकि देखिए मेरा तो है कि क्या इसके पीछे कोई और एंगल भी है। अगर आप दीपिका का पुराना एंगल लेके आते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर हैं, इसलिए वो ऐसा कर सकती है, तो बात ही खत्म हो जाता है। देखिए अगर ये बात शिशिर जी भी समझ लें, महाराज जी भी समझ लें, हर कोई जो कहता है कि हमें हिंदू सनातन धर्म संकट में है या सनातन धर्म के अगेंस्ट कोई जाएगा, हम कुछ बोलेंगे, आप बिल्कुल जाइए, नहीं रहा। आप बिल्कुल जाइए। सनातन धर्म दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है। 1000 वर्ष हम पे शासन करने का काम हुआ, फिर भी सनातन नहीं मिटा। समीर भाई, सनातन कभी खतरे में नहीं। सनातन ने दुनिया को दिशा दशा तय की है और सदैव विश्व गुरु के रूप में काम किया है। आज भी विश्व में सारे मुल्कों में, देशों में, आज भी जो कोरोना काल में हिंदुस्तान ने लोगों की, बेसहारा गरीब मजबूर लोगों की जो मदद की है, उसकी दुनिया में आज चर्चा है। आप देख लीजिए, आज भी पूरी दुनिया में अगर कहीं पे भी कोई बड़ी माहौल होता है, उस स्थिति में क्या होता है कि आज हिंदुस्तान की वहां मदद पहुंचती है। चाहे रस्सा का मामला हो, चाहे वहां झगड़ा जो चल रहा रूस में, उसका मामला आप देख लीजिए। आज हिंदुस्तान की क्या रोल है वहां पर। तो सनातन कभी खतरे में नहीं रहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक लाइन खत्म कर रहे हैं, आपको बता दें, सनातन वो संस्कृति है जो किसी को जुल्म, तलवार की नोक पे या किसी गरीब के इलाज के नाम पे, उसकी मजबूरी, गरीबी के नाम पर गांव में जाकर धर्मांतरण नहीं कराती है। आज भी हिंदुस्तानी संस्कृति हमारी जो सनातन, बहुत अच्छी बात आपने कही शिशिर जी, सुनिए ना, अपनी संस्कृति को अपमानित होने से बचाने के लिए कभी किसी के आगे लालच नहीं देती है। ये हमारी बहुत अच्छी बात आपने कही है कि देखिए सनातन संस्कृति आप बहुत पुरानी, और आज क्या कर रही है सनातनी भाई? आज गरीबों का जाके धर्मांतर करा रही है और मदरसे क्या करा रहे, वो क्या कर रहे हैं, छल करके लव जिहाद के द्वारा धर्मांतर करा रहे हैं। तो दोनों जगह जिस प्रकार से छल की व्यवस्था है, सनातन धर्म में छल की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए हम सनातनी जो गर्वान्वित अपने को महसूस करते हैं, ये है हमारा सनातन। एक अभिनेत्री के कपड़े पहनने से क्या आपने जिस तरह से सनातन संस्कृति का जो इतिहास बताया है वो खतरे में पड़ जाएगा क्या सर? बिल्कुल नहीं खतरे में पड़ेगा। तो फिर सुनिए ना, उसको संवैधानिक तरीके से उसका विरोध होना चाहिए ना। ये नहीं ना कहना चाहिए उसके खिलाफ कि हम जाकर थिएटर फूंक देंगे, आग लगा देंगे, इस तरह का शांतिपूर्वक रूप से विरोध करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। अगर बातें नहीं हो रही, अयोध्या नहीं करेगी तो हम काम करेंगे। अयोध्या के महंत राजू दास जी ने अगर ये बोला है तो आप इसके खिलाफ हैं? उन्होंने बोला, आप बताइए भगवा का अपमान हुआ करे समीर जी, आप बताइए, अभी आपने क्या, आप क्यों ढक रहे हैं? वो आप ये बताइए, भगवा का अपमान हुआ करेगा? शिशिर जी देखिए, आप एक लाइन बता दीजिए, हम आपसे। मैं आपकी लाइन का आंसर नहीं बैठा हूँ यहाँ पे।
मैं आपकी शिशिर जी, देने नहीं बैठा हूं। शिशिर जी प्लीज आप समीर जी को बोलने दीजिए, उनकी बात भी तो सुनिए ना आप। सुनाइए। उसके बाद आप जवाब दीजिए। सुनने में बहुत ताकत है। ठीक है समीर जी, वक्त बहुत कम है, थोड़ा सा जी आएगी नहीं आपको बात, वहीं पे रह जाएंगे आप जहाँ पे समीर जी जल्दी जी। तो देखिए जितनी बात है, देखिए मैंने पहले भी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, मैं वही स्टेटमेंट दोहरा रहा हूँ कि अगर हिंदू जागरूक है, अगर हिंदू को लग रहा है कि ये चीज आपत्तिजनक है तो वो नहीं जाएगा। आपको ठेकेदारी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी धर्म के खिलाफ अगर कोई आपत्तिजनक होती है, कोई भी आपत्तिजनक बात किसी भी धर्म के खिलाफ होती है, किसी भी धर्म के आस्था के खिलाफ होती है, तो बिल्कुल वो नहीं होनी चाहिए। उसमें 100% वो ये कह रहे हैं कि इस गाने में क्या भगवा का अपमान हुआ है या नहीं है? अगर आप कह रहे हैं कि इस गाने में भगवा का अपमान हुआ है, अगर देखिए हुआ है तो वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, और उसको जो बॉयकॉट करना चाहे वो बिल्कुल करे। और अगर सेंसर बोर्ड के संज्ञान में आ रहा है और सेंसर बोर्ड उस पर एक्शन लेगा तो बेहतर होगा। और नहीं, आपको क्या लगता है हुआ है या नहीं हुआ है? क्या लगा हुआ है? देखिए मैंने क्या बोला, मैं शिशिर जी मैं पूछ रहा हूँ ना, शिशिर जी मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ उनसे जी। मेरी मानसिकता है जो सामने जो दिखता है उसको एज इट इज लेना, आपकी मानसिकता है उसमें चीजें ढूंढना। मैं उसमें नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि उसमें 10 कलर के कपड़े हैं, अगर 10 में से एक कोई कपड़ा आपको हैंग कर रहा है, और उससे ज्यादा जो मेरी जो सोच है, और मैं एक सोच अपनी इंडिविजुअल सोच बचा रहा हूं कि अगर मेरी सोच में ये आता है कि कोई गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ आती है जब आप पिछला पूरा हिस्ट्री बताते हैं। जिस तरीके से आपने शाहरुख खान के बारे में इतनी बातें बताई, इनसे पाकिस्तान का रिलेशन उनका जो, मैं कह देखिए अभी यहाँ पे कोई जज नहीं है, मैं गलत सही करने नहीं बैठा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपने पहले ही इतना जो आपकी बातें हैं उसमें से आप पहले ही शाहरुख खान के अगेंस्ट इतने हैं कि भगवान हो ना हो नहीं समझ में आता। अरे हम अगेंस्ट है, शाहरुख खान ने टीवी चैनलों में कहा कि मेरा शोषण किया, आपकी बातों का बात बता रहा हूं, खुद बोला है। देखिए तो ये हमका उनकी मानसिकता ठीक है, देखिए मेरी सीधी सी बात है, ये तो भारत समाचार का धन्यवाद है, मैंने कुछ चीजें उनके कई कपड़ों मैंने कुछ चीजों का खंडन किया है जो मैं अभी भी कर रहा हूं कि अगर ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल, अगर आपकी आहत होती है, अगर मैं हिंदू मुझे ऐसा कुछ लग रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं देखने जाऊंगा। और वो बात ठीक है, देखिए वक्त की कमी है समीर सिंह जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद ये की जा रही है कि जो तमाम मांगे की जा रही हैं, चाहे वो हिंदू संगठन हो, मुस्लिम संगठन हो, उनकी तरफ से उन पर विचार किया जाएगा और ये जो पूरा फिल्म को लेकर विवाद चल रहा है उसका पटाक्षेप हो जाएगा। तो कुरुक्षेत्र में इतना ही, देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।